काले अंधेरे की चादर में सोया हुआ ये सुनसान रास्ता, जहां पर मनोज चलते चलते शराब का ठेका खोजने जा रहा था। आसपास के पेड़ पौधे काफी अजीब तरीके से मनोज को घूरते रहते हैं। तभी अचानक बीच रास्ते में एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, बेटा वापस चले जाओ, आगे कब्रिस्तान में जिंदा लाश घूम रही है। मनोज को गुस्सा आया और कहने लगा कि मेरी शराब और मेरे बीच कोई नहीं आएगा। ठेके पर जाऊंगा, शराब लूंगा और कब्रिस्तान में बैठकर ही पीऊंगा। मनोज की जिद उसे उस भयानक मंजर में ले जाने वाली थी जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। मनोज काफी एटीट्यूड में ठेके पर जाके शराब खरीदने लगा। सिगरेट को राख बनाकर धुआं उड़ाकर चल पड़ा। नशा सिर पर चढ़ने लगा। मनोज गाना गाते गाते चांदनी रात में चलते चलते भयानक जंगल तक पहुंच गया। शराब ने शरीर को अपने वश में करके मनोज को नीचे गिरा दिया। फिर उठकर थक हार कर लड़खड़ाने लगा और गुस्से में कहने लगा, आओ, कहाँ है भूत चुड़ैल आत्मा, आओ, मैं यहीं पर हूँ। थोड़ी देर बाद नशा उतर गया। मनोज कब्रिस्तान के गेट को धीरे धीरे खोलने लगा। शराब की दूसरी बोतल निकाली और कांच के गिलास में बड़े ही आराम से शराब भरने लगा और कब्रिस्तान में बैठकर ही पीने लगा। तभी अचानक हवा रुक गई, पेड़ पौधे अपनी जगह थम गए, चारों तरफ खामोशी का सन्नाटा छा गया, जैसे कोई आने वाला हो। तभी अचानक और फिर मनोज की नींद उड़ गई। वो सिर्फ एक भयानक ख्वाब था। उसे लगा जैसे किसी ने उसे कब्र में खींच लिया हो। मनोज समझ गया कि वो गलत जगह पर आ गया है। वो तुरंत उस कब्रिस्तान से बाहर आ गया। वो भागते भागते अपने घर की ओर जाने लगा। डर की वजह से अपने घर का रास्ता भी उसे कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। घर में जाते ही चैन की सांस ली और पानी पीकर बिस्तर में ही सो गया। कुछ देर बाद घड़ी में 12 बजे और थोड़ी देर बाद घड़ी का कांटा रुक गया। मनोज को गीली मिट्टी की बदबू आने लगी। फिर अचानक मनोज फिर से उस कब्रिस्तान में पहुंच गया। धीरे धीरे कब्र पर मिट्टी गिरने लगी और देखते ही देखते मनोज उस कब्र में पूरी तरह समा गया। मुझे अपने घर लेके चलो, मैं घर का सारा काम करूंगी।